वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान की JUIF ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। अरकान ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सरदार अख्तर महंगल ऐवान में अकेले बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किए रखा, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियाँ लहराने के नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी कल होगी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक़े मईशत के साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ऐवान में आज शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। एटमी कुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मकरूज है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी है तो मिलकर फैसले करना होंगे। कहा, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? कौम को मज़ीद इंतखाबी नतीजे की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। बोले, अमेरिका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके उस्तवार करना है। हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानिह 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालिबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेजेस मौजूद हैं। वो PTI के शोहदा के नाम पेश कर रहे हैं, बताएं इनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MKM के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर उन्हें वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से अपनी पहली तकरीर में खुद को गलती से अपोजिशन लीडर कह गए। अपने इंतखाब के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। साहब कहते हैं कि आपको मना लेंगे, क्या आपको मना लेने में कामयाब होंगे, दोबारा आपको शामिल होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे।
और मसला कौम का है, मसला आवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। इन इंतखाबात में धांधली हुई, 2018 की धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने हक पर डाका तस्लीम नहीं करेंगे, जबर को अदल तस्लीम नहीं करेंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या तमाम सीटें पीटीआई ने जीती थीं? इलेक्शन कमीशन में ये लोग सबूत जमा नहीं कराते, ये लोग इसी तरह रोते रहेंगे। इन्होंने हंगामा आराई करनी है, इंतशार पसंद लोग हैं। उमर अयूब के पास क्या इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लें? पहले इन लोगों ने सरकारी टीवी और इदारों पर हमला किया, आज पार्लियामेंट के अंदर हमला आवर हुए। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज गालम गलोच के बाद भी अपोजिशन के पास गईं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1 से 2 दिन में पंजाब और विफाक की काबीना का फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, उसे लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। कल भी हमारे साथ यही सलूक हुआ तो इनके साथ चलना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर से जाहिर है कि उनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई प्लान नहीं, मुल्क खसारे में है, ये लूट मार के लिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से अवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर महंगल ने कहा है कि पीटीआई ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए राबिता किया था। पीटीआई को बताया कि हमारी जमात ने फैसला किया हुआ है कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। हुकूमती जमात ने हमसे राबिता नहीं किया, वो वोटों के मामले में खुद कफील थे। सदारती उम्मीदवार की सपोर्ट से मुताल्लिक पार्टी फैसला करेगी। जीएनयू से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर महंगल का कहना था कि हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो हमसे ज़्यादा बलूचिस्तान की हमदर्द बनती है, जब इख्तिदार में आते हैं तो दूसरों से ज़्यादा हमारे आंसू बहाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की अवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ के लिए बैरून मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात आने शुरू। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा, मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी मुबारकबाद। ईरानी सफ़ीर ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का आज़म करता है। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। 21st डे में आप ये मेरा क्लिप चला देना, अगर 21st डे पे ये काम नहीं हुआ तो नेशनल मीडिया में चला के मेरी पगड़ी उछाल देना। मैं अपने ज़बान का आदमी हूँ, मैं ज़बान से नहीं फिरूँगा। मैं वो कंपनसेशन जो अभी हुआ है, मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ। विदिन 20 डेज़ हम आपको कंपनसेशन आपके घर पे पहुँचाएंगे। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुँचाऊँगा। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से कल तक बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा।
वज़ीर आला की DGP DMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी ऐप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद गली महल्लों और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक न हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर, इमदाद के भी मुंतज़िर। कई इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें न पहुंच सकीं। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। क्वेटा, ज़ियारत, मस्तूंग और पिशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कल्लात में -8 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पिशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई।